नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र पे। और हम सुपर 15 की कड़ी में आज 5वां वीडियो लेकर आ रहे हैं आपको। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपके समयों को देखते हुए आपका समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, लैमार्क एंड ट्रेवेरेनस ने या वॉन की माल ने? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु, कैरोलस लिनियस, ओस्वाल्ड टिप्पो या थियोफ्रेस्टस? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस हैं। उसी प्रकार जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? डार्विन, अरस्तु, लैमार्क या पुरकिंजे? तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस, लैमार्कवाद, मेंडल या डार्विन? चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं हिप्पोक्रेटस हैं। उसी प्रकार जैव विज्ञान के जनक को किसने समझाया था सर्वप्रथम? तो चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन से आपको कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर, जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच और प्रतिरक्षा विज्ञान का जो जनक है एडवर्ड जेनर को कहते हैं। इसी प्रकार कोशिका विज्ञान का जो जनक है रॉबर्ट हुक को, उत्परिवर्तन का ह्यूगो ब्रिच को, कवक का एंटीबॉडी को, अन्यथा। इसमें जो मुख्य मुख्य थे हमने बता दिया, बाकी आपको पीडीएफ में हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाटो के 30वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? क्वेश्चन है आपका, नाटो के रूप में कौन सा 30वां देश शामिल हुआ? क्रोएशिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया या ब्राजील? तो 30वां देश जो था मैसेडोनिया था। हाल ही में अभी इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी और डी, ए और बी और बी और डी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, गई भैंस पानी में, यानी भैंस पानी में, बी और सी आपको पानी में घुलनशील है। इसके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। नाटो में जोड़े जाने वाले सबसे हालिया सदस्य 5 जून 2017 को मेटेनेग्रा और 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया है। 2021 तक नाटो के आधिकारिक तौर पर 3 इच्छुक देश सदस्यता दे चुका है। बोस्निया को, हर्जेगोविना को, जॉर्जिया को और यूक्रेन को दिया जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यूसेक मापा जाता है, यह भौतिक विज्ञान का है। विद्युत धारा को, ऊष्मा को, जल के प्रवाह को या वायु के ताप को? तो क्यूसेक जो इकाई है वो जल के प्रवाह की इकाई है और क्यूसेक में जल के प्रवाह को मापा जाता है। इसी प्रकार विद्युत धारा यहाँ होता तो एम्पियर इसका मात्रक हो जाता। ऊष्मा का मात्रक केल्विन हो जाता। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस लॉर्ड गवर्नर कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या ओपन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था और इसी के बाद पंजाब में सिखों का पतन शुरू हो जाता है। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम आंग्ल युद्ध का समय था तो 1845-46 आप फर्स्ट एंग्लो सिख वार, और दूसरा सिख वार जो था 1849-48। ठीक, तो आपको सीधे दिया गया है। क्वेश्चन है, पुणे की संधि कब की गई थी? 1818 में, 1817 में, 1832 में, 1855 में? पुणे की संधि 1817 में बाजीराव पेशवा और अंग्रेजों के मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य की गई थी। तो आप इसको याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखा है इसको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या परलांग? तो सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए यह जो क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण से उठाया गया है। 5-5 क्वेश्चन लगभग हर चैप्टर से उठाने की हमने कोशिश की है, फिर भी एक वीडियो में नहीं लाया जा सकता, इसीलिए बारी बारी से आपको हर वीडियो में लाया जाएगा।
तो जो केकड़ा है वो आर्थ्रोपोडा प्रजाति का है, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार पूछ रहा है ऑक्टोपस है एक संधिपाद, शूलचर्मी, हेमिकॉर्डेटा या मृदुकवची। तो जो ऑक्टोपस है वो मृदुकवची है। ऑक्टोपस पाए कहाँ जाते हैं? तो ये समुद्री जीव जितने भी होते हैं वो ऑक्टोपस के अंतर्गत आते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। और इनकी जो अभी देखते हैं उदाहरण में सारे ऑक्टोपस आपको समुद्री जीव ही मिलेंगे, जैसे कीट, मकड़ी, तितली, केकड़ा, बिच्छू, कनखजूरा, चींटी, झींगा, काकरोच, ये सब आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा में। और इसी प्रकार आपके मोलस्का संघ में जितने भी ऑक्टोपस आ जाएंगे सब मोलस्का संघ में आ जाएंगे। कटलस फिश ये भी मोलस्का संघ में, घेघा, सीप, सिक्विड, कौड़ी, ये सब के सब आपके मोलस्का संघ में आते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण करता है। इसे अर्ध स्वायत्त कोशिका भी कहते हैं या उप कोशिका भी कहते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 243 के अंतर्गत दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दिए गए हैं, आप इसे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर है निम्नलिखित में से कौन ऐसा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? एपिडर्मिस, नेरोफाइबर, हाइपोडर्मिस या डर्मिस। तो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस जो दिख रहा है मानव त्वचा का ऊपरी भाग वो एपिडर्मिस ही होता है। उसके बाद जो श्वेत रोम होता है, जो बालों का छिद्र होता है उसे रोम कहते हैं। ठीक, श्वेत ग्रंथि होता है। उसके बाद आपको श्रृंग अस्तर या कर्णिका युक्त, इसे पिगमेंट भी कहते हैं, पिगमेंट। और इसी के पिगमेंट के वजह से आदमी गोरा या काला होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण या विषाणु के कारण। तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु जनित रोग है और जंतुओं के खुर में या मुंह में पाया जाता है। प्रयोगशाला का में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, केल्विन ने या डीब्रिज ने? इस क्वेश्चन को हमने आपको पिछले वीडियो में करा दिया है। डिस्क्रिप्शन आप पिछले वीडियो के पीडीएफ में भी मिल सकता है और आपका सही आंसर हो जाएगा खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, फुट एंड माउथ रोग से संबंधित थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमने इसको लाकर आपके यहाँ रख दिया है, आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो इसको भी हमने पिछले डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था आपके लिए। राइबोसोम, लाइसोसोम, फोगोसस या डिक्टोसस। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्राकृतिक बनना, अनुनाद करना या प्रकाश संश्लेषण। तो प्रोटीन का जो प्राइमरी काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए का प्राइमरी कार्य। अगला क्वेश्चन है बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, जी नहीं। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक पहले से घटता है और फिर बढ़ता है, यह भी गलत है। दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं होता है, जी नहीं, दाब और गलनांक में संबंध होता है। अगला है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। तो आपका सही आंसर ये ए वाला हो जाएगा। दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक है घट जाता है, इसी के कारण वो चिपक जाता है। क्वेश्चन अब इतिहास से है। अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थाई कर दिया गया था? तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को अस्थाई कर दिया गया था। और 1793 में जो लॉर्ड गवर्नर थे इनका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो आप ये जान लीजिए कि भारत के प्रथम, बंगाल के प्रथम लॉर्ड गवर्नर जो उन्हीं का नाम है इनके। मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब किया गया था? 1872, 1884, 1891 या 1901 में? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। फसलों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? बलुई, पांसु, लोम या चिकनी? तो सबसे अधिक पानी की बात किया जाए तो सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है और सबसे कम पानी जो है आपके बलुई मिट्टी में मिलता है। डिस्क्रिप्शन
वीडियो में आप देख लीजिए कि 1884 में एम वी राघवीचारी और सुब्रमण्यम अय्यर और एपी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद पौधों में सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि पानी को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक चिकनी में, जबकि बलुई मिट्टी में सबसे कम होती है। तो आप इस डिस्क्रिप्शन को लिख भी सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त भी कर सकते हैं। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम से, जीनोम में या उपरोक्त में से सभी में? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी में। किस स्थान को भारत का सिराज कहते हैं? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं, अर्थात जहाँ से सूर्योदय सबसे पहले हुआ हो उसे सिराज कहते हैं। दीवान ए इंसा किससे संबंधित है? तो दीवान ए इंसा आपका है सुल्तान को आदेश लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे दीवान ए इंसा कहा जाता था। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? तो औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक 2 बार किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है बाल विवाह प्रथा किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ? कुषाण, गुप्त, मौर्य या उपयुक्त सभी? तो बाल विवाह शासन का जो व्यवस्था थी वो कुषाण काल से शुरू हुई। यह क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट रहा है आयोग का भी, और इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया गया था? 1878 में। ठीक। क्वेश्चन है जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से, लघु अभिलेख से, अशोक अभिलेख से, उपरोक्त सभी? तो जैन मूर्ति का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है, मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से आपको प्राप्त होगा और कहीं नहीं प्राप्त होगा। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रथम अनाज जौ, धान, गेहूं। तो सबसे प्रथम अनाज जो है मानव इस्तेमाल किया उसका नाम था जौ। निम्नलिखित कथनों में असत्य छाटिए। यह पॉलिटी से संबंधित अब क्वेश्चन आपको 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। असत्य छाटना है आपको। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, तो यही आपको मिल गया। दूसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सब सही है। संसदीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप कर लीजिएगा। लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, संसद के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति? तो संसदीय मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 122, 123, 124 या 125? तो अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या बताई गई है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और आज का आखिरी सवाल है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 63वां संविधान संशोधन, 71वां, 73वां या 74वां? तो 73वें संविधान संशोधन 1973 में 77वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपको पंचायती राज को स्वीकृति मिली, और इसी के द्वारा पंचायती राज यानी 24 जुलाई को इसी लिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।